जिस तरह बारिश होने पर गंदगी धुलकर बह जाती है और नई रोशनी के साथ नई उमंग जाग उठती है, उसी तरह ईमानदारी और सच्चाई के सामने गुनाह और फरेब का खेल खत्म हो जाता है। All okay? Okay. सलाम बॉस। हेलो लट्टू, कैसे हो? हाँ, बहुत अच्छा। काम काज ठीक हो रहा है? फर्स्ट क्लास। मैं जाता हूँ बॉस। चलो मैं भी अभी आता हूँ। अच्छा लट्टू, क्या बात? हाँ, मिलेगा चलो काम करो देखा, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ मास्टर। 5 में सही करी 3 रुपए कैसे ले लूँ? घर कैसे चलेगा? हम क्या करें, हमने ठेका ले रखा तुम्हारा। वाह, काम करो पूरा और पैसा लो अधूरा। कहाँ का कायदा है? यहाँ मेरा कायदा चलता है, इसको काम करना करे वरना छोड़कर चला जाए। ये तो अच्छी जबरदस्ती रही। जबरदस्ती धरी रह जाएगी। छोड़ दो काम, निकल जाओ लाइन से। काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे बॉस की ऐसी नौकरी करने से तो भूखो रहना अच्छा। तुम तो कहोगे ही, तुम्हें क्या फिक्र? मुंह में सिगरेट, हाथ में कबूतर, मौज करते फिरते हो। हमारी तरह काम करो तब पता चले मेरे यार। काम करूँ तुम लोगों के साथ? शुरू करते हो, पर जिस पैसे पर मत बने हुए हो वो पैसा हमारी ही तरह यही काम करके तुम्हारा गोपाल दादा कमाता है। खबरदार दादा का नाम लिया तो शंकर क्या है? वो तो काम करता नहीं और दूसरे को भड़काता फिरता है। हाँ, ठीक है। बात कह दी तो मरते लगी मेरे यार को। मुझे लग गई। बड़ा दादा बना फिरता है। याद रख, भाग यहाँ से चल। कोई बात है? हाँ, एक तो हमें काम करना नहीं देते, ऊपर से दादागिरी करे। दादा इतनी रात गए? अरे तो सोया नहीं, खाना वाना खाया कि नहीं? तुम्हारे बगैर कैसे खाता? अच्छा जा, जल्दी जल्दी खाना लिया। अभी जाता हूँ, चलो अपन दोनों खाते। कमाल है दादा, एक तो 5 रोज के बाद लौटे हो और फिर लौटे हो तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए। ऐसा भी भला क्या काम? नौकरी तो दुनिया करती है पर तुम्हारा तो ढर्रा ही निराला है। तूने अपने कबूतरों को दाना वाना दिया? मेरी बात का जवाब तो दो, बात क्यों टाल गए? रामू, तेरे जैसे भाई बिरलों के ही होते होंगे। बिल्कुल बच्चों जैसा भोला भाला, मन में कोई पाप नहीं, कोई मैल नहीं। काश मैं तुझे लिखा पढ़ा कर एक शानदार आदमी बना सकता, लेकिन ये तो सब किस्मत से होता है। खैर, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे दुख और पाप की छाया भी न छू सके। मैं देखता हूँ। गोपाल, क्या है? गोपाल से कहो बॉस ने बुलाया अभी इसी दम। दादा खाना खा रहा है। बॉस के काम के लिए खाना तो क्या, उसके नौकर को मौत से भी छुट्टी लेनी पड़ती है। अरे जरा ठहरो बाकी, मैं खाना खा चुका, अभी आता हूँ। ऐसा भी क्या काम, खाना छोड़ के जा रहे हो? तुम्हारा बॉस क्या भगवान है? अबे तो बॉस को बुरा भला कहने वाला कौन होता है? अबे तबे की तो खोपड़ी का तबेला बना दूंगा, उल्लू कहीं का। क्या बकता है? बताऊं क्या बकता है? तुझे हो क्या जाए रामू? मेरी दोस्त है बेटा, बनते हैं दोस्त, काम करते हैं दुश्मनों का। ऐसा ही होगा। क्या होगा? गोपाल, यस बॉस। तुम्हें घर जाने से पहले यहाँ आना चाहिए था। यस बॉस। और तुम नहीं आए। लाखों रुपए का माल छोड़कर भाग गए पुलिस के डर से। क्यों? जवाब दो। जान का खतरा था बॉस। और अब नहीं है। तुम तो जानते हो कि मेरा कोई काम खतरे से खाली नहीं होता, इसीलिए तुम्हें वक्त से पहले तनख्वाह मिलती है और नफे में हिस्सा भी। क्या कहा? तनख्वाह और हिस्से के मुकाबले में जान की कोई कीमत नहीं? क्यों नहीं? यही 10-20 रुपए। हमारी जान की कीमत सिर्फ 10-20 रुपए, क्योंकि हम आपके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा आप हमसे गैर कानूनी काम कराते हैं, इसलिए कि हम अनपढ़, गंवार और बेवकूफ हैं। भूखे पेट में रोटी के 2 टुकड़े डालते हो और मशीन की तरह चाहे जिधर घुमा देते हो। हमारी बेबसी का नाजायज फायदा उठाते हुए आपको। मैं छोटे आदमी के मुंह से बड़ी बात सुनने का आदी नहीं हूं गोपाल। ये आप क्यों भूलते हैं कि हम ही छोटे आदमियों ने आपको बड़ा बनाया है, और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। ठीक है,
लेकिन बात को सिर्फ उल्टे तरीके से तुमने कहा है गोपाल। नुकसान की वजह से मैं तुम्हारे साथ नाराज नहीं हूं। व्यापार में नफा और नुकसान तो हुआ ही करता है। मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था कि आइंदा के लिए जरा ख्याल रखना। बॉस मैं इतनी मुद्दत हो गई है मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। मैं हर काम करने वाले को अपना भाई समझता हूं, दोस्त समझता हूं। मैं जानता हूं बॉस, मगर आज जोश आ गया था गोपाल। कभी कभी ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, ये लो रुपए। रुपए? रुपए की तो मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे भाई को होगी। गोपाल, तुम्हारे जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। ले लो। थैंक यू बॉस। हरिया। यस बॉस। गोपाल गया। यस बॉस। मोहन, मेरे साथ आ। बता गोपाल दादा कहाँ है? ओहो, गोपाल दादा आते होंगे, इतनी क्या तुझे फिक्र लगी गोपाल दादा की? अबे हम तेरे ही दादा नहीं हैं, मोहल्ले के भी दादा हैं। हमारे होते हुए तुझे क्या फिक्र है? बस चल आजा। बताओ दादा, तुम्हें किसने मारा है? नहीं दे सकता दादा, वो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं दादा, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कोई नशा पीकर आए हो क्या? बात कहाँ है? क्या बात है रामू? दादा को किसने मारा? दादा? कौन दादा? गोपाल दादा, मेरा भाई। उसका खून किया गया है। खून? तुम लोग जा सकते हो। मैंने तो सुना है कि गोपाल ट्रेन से कुछ एक्सीडेंट। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मरते वक्त दादा ने मुझे बता दिया था कि उसका खूनी एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। नाम बताया उसने? यही अगर मालूम होता तो मैं उसका गला नहीं घोंट देता। रामू, तुम तो बड़े समझदार आदमी हो। जो होना था सो हो गया। मुझे भी गोपाल की मौत का बड़ा अफसोस है। अफसोस है? अगर अफसोस होता तो नाच रंग की ये महफिल जमी होती। तुम लोगों ने गोपाल दादा से क्या क्या काम नहीं करवाए।
उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और आखिर मुझसे क्या मिला? मौत। तुम अमीर लोग हर चीज को खरीद लेना जानते हो। तुम्हारे लिए आदमी की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हारी नियत साफ होती तो आज दादा का खून मिट्टी में मिलकर सूखने से पहले तुम। रामू, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मैं अपने साथ काम करने वालों को नौकर नहीं समझता, बल्कि अपना दोस्त समझता हूँ। दिल को मजबूत करो रामू। मुझे गोपाल की जगह समझो, समझे ना रामू? ये लो 2000 रुपया। नहीं चाहिए। गोपाल दादा के खून में भीगे हुए रुपए मुझे नहीं चाहिए। अभी तुम गुस्से में हो, दिल को तसल्ली दो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अब जो कुछ करना मैं खुद करूंगा। और सुन लो, मैं अपने भाई के खून का बदला लूंगा और जरूर लूंगा। मोहन, मोहन, जल्दी आओ। यस बॉस। रामू तुम्हारा दोस्त है? जी हाँ, रामू मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, जान से भी प्यारा दोस्त। उसे कहो कि मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश न करे, वरना गोपाल की तरह उसे भी रास्ते से हटा दूंगा। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए बॉस। वो गोपाल दादा ये हमारी तरह आपका नौकर नहीं है, और फिर वो तो बहुत सीधा और शरीफ लड़का है। आपको उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे कब सुनो और ये रुपए ले जाओ। आप तो जानते हैं कि वो आपका रुपया नहीं लेगा, मैं समझा दूंगा। रामू, हो रामू। कौन मोहन? रात को उदास क्यों खड़ा है? ले सिगरेट पी। नहीं यार। अरे यार वही अपना पुराना प्रोग्राम 50-50। अच्छा ला 50-50। आज तू बॉस क्या क्यों गया था यार? मत जाया कर, वहां बहुत बुरी जगह है। जहां भी दादा के खूनी का पता चले वहीं जाऊंगा। हाँ ये बात तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ ये था कि बुरी जगह आदमी जाके बुरी चीजें सीखता है। जैसे हम माँ बाप ने शहर में भेजा था कि लड़का पढ़ लिख लेगा, यहाँ के लोफर लफंगों की सोबत में ये हालत हो गई है। वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारे मोहनलाल जी बड़ा भला काम कर रहे हैं, मगर उनको क्या मालूम कि तू नहीं समझेगा यार, एकदम नहीं समझेगा। खैर बाबा की चिट्ठी आई, गांव से जरा पढ़ ले। लेकिन मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है? अरे रे रे, यही तो भूल जाता हूँ यार। खैर कोई बात नहीं है। क्या है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, कर्जदारों ने अलग नाक में दम कर रखा है। 500 रुपए मंगाए हैं और लिखा है कि आखिरी वक्त सूरत देखने के लिए आ जाओ। तो फिर जाते क्यों? अरे यार जाने को तो मैं अभी अभी चला जाऊं मैं, मगर यहाँ बहुत जरूरी काम पड़े हैं। रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता है। 5-7 हजार का मामला है। पैसा पैसा पैसा, तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने बड़ा किया था? अरे यार माँ बाप का प्यार बचपने तक, बड़ा होने के बाद तो माँ बाप भाई बहन दोस्त अहबाब सब पैसा। तू नहीं समझेगा ये बात। एक काम कर दे यार। क्या? गाँव चला जा। क्यों? अरे बाबा जाके 500 रुपया भी दिया ना, उनकी जरा हालत भी देख लेना। मालूम होता है वो देख कौन है, कहाँ से आया है? आप किसको पूछ रहे परदेसी बाबू? तुम में से किसी को मोहन के बाप का घर मालूम है? यहाँ तो बहुत से मौन है, उनके बाप का नाम बताओ।
बाप का नाम तो मालूम नहीं। तो अपना ही नाम बता दो। अच्छा, किसका पता पूछ रहे हो? तुम्हारे बाप का। जबान संभाल के बात करो। ये शहर नहीं गांव है। अरे चल चल। कभी आईने में मुंह देखा है? चुप। और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की। फीकी सूरत मिजाज तीखा तीखा, खाकर कहाँ से आए आज तीखा तीखा। फीकी सूरत, ओ फीकी सूरत मिजाज तीखा तीखा, खाकर कहाँ से आए आज तीखा तीखा। मिजाज तीखा तीखा जल जाए ना ज़बान हुजूर की, जल जाए ना ज़बान हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की। बंदर शहर का आया है गाँव में, बंदर शहर का ये आया है गाँव में, मजे से हिलाए तुम पीपल की छाँव में। बंदर शहर का आया है गाँव में, मजे से हिलाए तुम पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में। सूझी अंधे को कितनी है दूर की, सूझी अंधे को कितनी है दूर की, है दूर की, है दूर की। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की। छोड़ दो। ये शहर का मजा तो सिखा। कोई है? क्या हुआ? क्या बात है चंदा बिटिया? कुछ नहीं दादा, मैं जरा इसे गांव का मजा चखा रही थी, लेकिन इसने मुझे शहर का मजा चखा दिया। तो बाबू आप शहर से आए हैं? हाँ शहर से आया। क्यों? मोहन के बाप का घर ढूंढ रहा हूँ, मगर गांव क्या है एकदम फालतू। अगर मोहन के बाप से रुपए पैसे का काम नहीं होता तो भी शहर लौट जाता। तो आपको मोहन के बाप के घर जाना है? आइए मैं बताता हूँ। अच्छा मैं अपना बैग ले लूँ। ले लीजिए। ये तुम्हें क्या हो रहा है? मोहन की माँ, बोलो। मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, मेरी जबान सूखी जा रही है। क्या है? क्या बाबा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई माँ? सब तुझे क्या? तुझे तो घर की जरा भी फिक्र नहीं। हाँ, अब क्या होगा भगवान? माँ, भगवान कुछ करने वाला नहीं है। तुम जाके बाबा के पास बैठ जाओ, मैं सब ठीक कर लूंगी। हाँ, जाओ।
साल भर बाद लौटेंगे। सब काशी गए हैं, साल भर बाद लौटेंगे। अरे कोई है? अरे कोई है? कहाँ चले गए ये लोग? ये क्या लिखा है? मोहनलाल के पिता गिरधारी लाल का मकान। यही लिखा होगा और क्या हो सकता है? इतना तो पढ़ ही सकता हूँ। चल बैठ बेटा रामू, कहीं पड़ोस में गए होंगे, अभी आ जाएंगे। अरे वाह, अपने शहर वालों से अच्छे दिखते हो। सुनती है कि नहीं? सुने कौन? यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला नहीं दिखाई देता। ला चाबी। चाबी अभी नहीं है, अपना रास्ता नापो। सीधी तरह नहीं देगी तो तोड़ दूंगा ताला। हाँ? जो मेरा ताला तोड़ेगा उसकी आंखें ना फोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदलवाना अपने ससुराल में जाकर। हाँ? मोहन के बाबा को बुलाओ। यहाँ कोई नहीं है, सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो हवालदार को बुला के अभी हथकड़ियाँ पहनवा दूंगी। मैंने कहा हथकड़ियाँ और चूड़ियों में बहुत फर्क होता है। क्या बात है? मोहन के बाबा यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते। अरे तो चुप ही रहे। रुपए पैसों की बात जो है ना। कैसा रुपया माँ? कोई रुपए पैसे की बात नहीं। जिस आदमी ने ताला तोड़ के मेरी बेइज्जती की है उसे इसी दम पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे तो क्यों पटी पटी पर कर रही है? देखो भैया, मोहन के पिता बहुत बीमार हैं। इस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम कर्ज अदा कर सकें। क्यों सफाई देती है किसी अरे गरे नथु खैरे को माँ? ओहो, मैं डैम हो गया हूँ। मैं शहर से आया हूँ और मोहन का दोस्त हूँ। उसने आपके लिए 500 रुपए भेजे, लीजिए। सुनो 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 बेटा, इधर मैं समझी तुम शाहूकार के आदमी हो। आओ बैठो बैठो। अब मोहन कैसा है? मजे में। ये मोहन की बहन। उतार दो ना। उतार तो दूं, लेकिन रखने की जगह पर तो टोपी पहन रखी है। क्या? ये कर्जा मेरे जान रोके हुए। क्या कहे? मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ। मोहन जी, चंदा कहाँ है? चंदा। बाबा, तुम आ गई बेटा। गाँव वालों को बुलाओ चंदा, ताकि वो भी देख ले कि अब मैं खुशी खुशी मरूंगा। अब तो किस बात का? कौन मोहन? कौन मोहन? तुम आ गए बेटा, तुम आ गए। शाबाश शाबाश बेटा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बेटा। एक चिंता था, इन माँ बेटी का ख्याल रखना। मेरे प्राण इन्हीं में अटके हुए। मुझे वचन दो बेटा, मुझे वचन दो। बोलो, इन माँ बेटी का ख्याल रखना। मेरे प्राण इन्हीं में अटके हुए हैं। कमाल है, वहाँ बेटा दौलत पाने के लिए मर रहा है और यहाँ बाप दौलत पाकर मर रहा है। वारी दुनिया।
आओ। मैं आज ही शहर जा रहा हूँ, जाते मोहन को भेज दूंगा। उसे भेज के क्या करना? अब हमारा इस गांव में रहा ही क्या है? हम तो सोचते थे तुम्हारे ही साथ चले चले। मेरे साथ चलोगे? तुम लोग शहर चलोगे? ना 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 ना, वहाँ रहोगे कहाँ? क्यों? तुम हो, मोहन है। लेकिन हम लोग तो एकदम रद्दी जगह में रहते हैं। कैसी बात करते हो बेटा? जहाँ तुम और मोहन रहो वो जगह रद्दी कैसी हो सकती है? और अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हमारे भी हाथ पैर है, हम आप चले चलेंगे। माँ, जिस किसी के बाप ने रेलगाड़ी खरीदी हो वो रख ले अपनी जेब। अरे तो चुप ही रहे। क्यों चुप रहूं? बाबा ने काहे को किसी से वचन लिया था? ओहो, वचन दिया था तो मोहन को खबर कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ? गुस्सा न करो बेटा, तुम ही सोचो ना, हम माँ बेटी अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? हमें मोहन के पास पहुँचा दो बस, और कोई तकलीफ नहीं देंगी। अच्छी बात है, लेकिन अपनी इस गंवार लड़की से कह दो कि मुझसे 3 हाथ दूर रहे। कान खोल कर सुनो, मैं तुमसे 3 नहीं 30 हाथ दूर रहना चाहती हूँ, समझे? बड़े आए शहर से। अरे चली कहाँ? जाओ, तैयार हो जाओ। चल चल चल, जल्दी तैयार हो, सामान बाद में। अब क्या करें? ताला बंद है। अभी तोड़ता हूँ। ताला तोड़ना खानदानी पेशा मालूम होता है। मेरा पेशा तो सर तोड़ना है। नमूना दिखाऊं? दिखाना है तो अपना सर तोड़ के दिखा, जो भूसा भर रखा है वो तो निकलेगा। अरे क्यों बकबक करती है? कितना अच्छा मकान है। माँ, देखो भैया की तस्वीर, कितने अच्छे लगते हैं भैया। हाँ, बहुत अच्छे हैं। रामू, जरा मोहन को तो देखो कहाँ है। ऑफिस में होगा, अभी देखता हूँ जाकर। और जब तक मैं ना लौटूं, इस लड़की को बाहर मत निकलने देना, वरना बहक जाएगी। जो जैसा खुद होता है वैसा दूसरों को समझता है। समझा समझा। चल चल आया बे, निकलना है। अरे रामू, मैं यहाँ आ यार, बड़े लंबे दिनों के बाद दिखाई दिए। इधर आओ। जरा जल्दी में हूँ। कपूर के बाद कबूतरों की नई जोड़ी आई है क्या? नहीं, मोहन को बुलाने जा रहा हूँ। मोहन को? हाँ। क्या बात है, हंसते क्या? भाई हंसने की बात यह है कि मोहन आजकल सरकारी धर्मशाला का मेहमान हो गया है। खाना मुफ्त है, रहना मुफ्त है, कपड़ा मुफ्त है, सब मुफ्त है। क्या मतलब? नहीं समझे? अरे वो तो जेल चला गया, जेल। जेल? हाँ, जेल गए, तुम्हारी फिक्र में वो जेल चला गया। जेल चला गया? चल यार, चाल मोहन कौन है बे? अरे रामू, अरे तू? मुझे पहले ही मालूम था तुम कोई ना कोई बुरा काम करते हो। आ गए ना जेल में? अबे ये तो सरकार की मोहब्बत यहाँ खींच लाई। ये तुम कैसे वापस आ गए इतनी जल्दी वहाँ से? मोहन, तुम्हारे बाप चल बसे हैं। हाँ, तो गोया उनकी बदली हो गई इस दुनिया से उस दुनिया में। मजाक छोड़ो मोहन, तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हारी सूरत देखने को यहाँ आई, और साथ में तुम्हारी वो अगली बहन। ओह, अरे मगर तूने उनसे कहीं ये तो नहीं कह दिया कि मैं इस हवेली में बैठा हूँ? मैंने तो नहीं कहा, पर पता तो चल ही जाएगा। मगर रामू, माँ से ये सदमा नहीं बर्दाश्त होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, काम कर रामू, तू उनसे ये कह देना कि मैं थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर चला गया हूँ और वापस आ जाऊंगा। और जब तक मैं वापस ना हो रामू, उनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। भैया, अपने सर का दर्द मुझ पे मत छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, आप मोहन को छोड़ दीजिए। क्या? आप मोहन को छोड़ दीजिए, इसकी जगह मैं अंदर हो जाता हूँ। क्या बच्चों जैसी बात करते हो? देख, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। मेरे लिए इतना सा काम नहीं करेगा क्या? यही कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं, उन लोगों की जिम्मेदारी तुझ पर रहेगी रामू। और सच कहता हूं कि अगर जिंदा रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। हाँ? हाँ बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए।
चले आओ अंदर। अपना राजमहल अच्छा या बुरा? राजमहल गांव में तो बैलों के तबेले इससे अच्छे होते हैं। तुझे कोई कंधे पे उठा के नहीं लाया गांव से? वह रास्ता वापस जाना हो तो? अगर भैया होते तो कौन आता है इस तबेले में? अरे तू चुप भी रहे। मुझे तो ये मकान पसंद है बेटा। हाँ। घर की शोभा तो घर में रहने वालों से होती है। हाँ। कौन है ये सीटी बजाने वाला? हाँ? क्या झांकता है अंदर? हाँ? मैं राहू भैया। झांकता क्या है? नहीं, मैं जरा देख रिया था कि वो तुम्हारे यहाँ कौन कौन से मेहमान लोग आए ले। तो फिर आंख खोल के देख लिया अपनी माँ बहन को, पाजी कहीं का। और फिर यहाँ चक्कर लगाया तो तैमूर लंग बना के भेज दूंगा। चल बदमाश कहीं का। देख लिया माँ? अब तुम ही बताओ कैसे गुजारा होगा तुम्हारे ऐसे लोगों की बस्ती में। अरे बेटा ये दुनिया है और दुनिया में सभी तरह के लोग रहते हैं। किस किस की बात पे ध्यान दोगे? मेरी बात करनी है, गांठ बांध के रख लो। कहो। यहाँ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम लोग मोहन की माँ और बहन हो। तो क्यों? कह दिया ना। और बहुत मीन मेक मत निकाला करो मेरी बातों में। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये हुक्म क्यों निकाला गया है? बात ये है माँ कि भैया बड़ा आदमी है ना, उसकी माँ बहन ऐसी गंदी जगह में रहती है, पता चलेगा तो नहीं हो जाएगी भैया की। अरे तेरे भैया की नहीं, मेरी बदनामी होगी। बड़ी आई भैया वाली। चल बेटा। कहो लौटन। कबूतर कहाँ है मेरे? वो तो उड़े भैया, सबके सब उड़े। लेकिन अभी तुमको कबूतर की क्या जरूरत पड़ रही है? वो जो नई कबूतर नहीं लाई उसका क्या होगा? जबान बहुत चलने लग गई है तुम्हारे। बताओ कबूतर कहाँ है, खैर चाहते हो तो। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन आई है? रिश्तेदार है तेरी? हाँ? अरे शर्माता है बेचारा। मैं बताऊं, वो जो जवान है ना जवान, वो है बीवी, और जो बूढ़ी है वो है सास। माँ है तेरी माँ, समझे नहीं? और सुन लो, 10 की गिनती गिनता हूँ, कबूतर नहीं मिले तो भुट्टा बना दूंगा सबका। अरे रामू भैया ऐसा भी क्या? आस पड़ोस में कोई नहीं था जो गांव जाके शादी की? अगर मालूम होता शादी करने गांव जा रहे हो तो हम सब मिलके जाओगी जाने ना दूंगी मैं रास्ता लूंगी। 8 गिनती चालू है। हाँ। रामू भैया एक तो मेरे पास मालूम नहीं कितने से आ गया। रामू भैया पेगी की नहीं, कुत्ते की कसम, 2 मेरे पास कैसे है मेरे को मालूम नहीं, सच्ची बोलता हूँ। ना जाने किधर से चला गया था अंदर। रामू भैया आपन ने तो दोस्ती निभाई है। अगर यहाँ होते तो कोई चोरी करके ले जाता, मैं घर ले गया। जा 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 जा। दाने पानी का उसे जगह दे। माँ वो ऊपर आने भी देता है किसी को? कबूतर क्या पाल रखे हैं, नवाब समझता है अपने आप को। अब जाती है या नहीं? अच्छा जाती हूँ। बिल्ली कहीं की। कौन है? कौन है? क्या तूफान मचा रखा है? ये भी कोई सोने का वक्त है? तू हुक्म चलाने वाली कौन होती है? हाँ? सब कोई। बोलो क्या करते हो? देख, ज्यादा गड़बड़ की तो नाक खींच लूंगा तेरी। और मेरे हाथ भी बस मेहंदी लगाने कोई नहीं है। चंदा फिर बकवास करने लगी। अब तुम ही बताओ माँ, तय हुआ था ना कि ये मुझसे 3 हाथ दूर रहेगी? नाप के बात करो। मैं तुमसे 3 नहीं 3.5 हाथ दूर हूँ। तो चल हट, अपना काम कर जा। बेटा तो झटपट चाय पी ले और बाजार जाके सौदा ले आ। सौदा? क्यों, खाना नहीं बनेगा क्या? भूख लगी है तो बनाओ। पर बनाओ क्या? आटा दाल चावल। घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दुकानें सब मालूम है, पैसा तो ला दूंगा।
पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ओह, अच्छा ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। कैसे लोगों से पाला पड़ा है, मेहमानदारी करना भी नहीं जानते। ये मुंह और मसूर की दाल, तू और मेहमान। हेलो बेटा, इसे भी। ये तो बहुत अच्छे हैं। है तो अच्छे, इसके ब्याह के लिए रखे थे। खैर, मोहन आएगा तो फिर बन जाएंगे। इससे कौन ब्याह करेगा? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम अपनी फिक्र करो। अरे चुप रहना, क्यों टिपर टिपर करती रहती है? जाओ बेटा, सब चीजें ध्यान से लेते आना, और पैसे बच जाए तो इसके लिए एक आध कपड़ा लेते आना। देखो ना कैसी फिरती रहती है। ले आओ। तू यहाँ क्या करने आई थी? हाथ छोड़ दो मेरा, और 3 हाथ दूर से बात करो, समझे? बहुत चढ़ गई है सर पर। आप आई थी, आप चली जाऊंगी। तू चल तो सही। चली जाओ। क्या पकड़े? माँ से क्या कहती थी? बोल ना। यही कि तुम अच्छे आदमी हो। और तू क्या कहती है? मैं क्या कहूँ? जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ये कहूंगी वो कहूंगी, पर कुछ नहीं कह पाती, बस झगड़ा शुरू करती हूँ। बस बिल्कुल यही हाल मेरा होता है। बात कुछ सोचता हूँ चंदा, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। कोई बात बिना कहे सुने भी समझ में आ जाती है। कौन सी बात? तुम नहीं जानते? मैं तो बस इतना जानता हूँ चंदा कि मेरी रेलगाड़ी ने पटरी है। अब कौन सी पटड़ी पे चल रही है? मुझे क्या पूछती है? सिग्नल तो तू है। चल दे सिग्नल और मैं चलूं। सिखा दे, ओ बेज़ुबां सिखा दे। मुश्किल है इस जहां में आजादियों से रहना, मुश्किल है इस जहां में आजादियों से रहना। जो बात दिल में आए उसको जुबान से कहना, जो बात दिल में आए उसको जुबान से कहना। आजाद तू है जैसा वैसा हमें बना दे, उड़ना खुली हवा में ओ बेजुबान सिखा दे, ओ बेजुबान सिखा दे। कहते हैं प्यार किसको पंछी जरा बता दे, उड़ना खुली हवा में ओ बेजुबान सिखा दे, ओ बेजुबान सिखा दे। नफरत की वादियों से हो दूर एक बसेरा, शाम जहां सुहानी रंगीन हो सवेरा। वो कौन सी है दुनिया रास्ता जरा दिखा दे, उड़ना खुली हवा में ओ बेजुबां सिखा दे, ओ बेजुबां सिखा दे। कहते हैं प्यार किसको पंछी जरा बता दे, उड़ना खुली हवा में ओ बेजुबां सिखा दे, ओ बेजुबां सिखा दे।
नीच होने से पहले अपना फर्ज पूरा कर दें। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। फिर कब समझोगी? जब पानी नाक से ऊपर निकल जाएगा तब। पर कुछ कहो भी तो। कहे क्या? देखो जाके छत पर बेशर रही है, गुंडे रामू के साथ नाच रंग हो रहा है। ऐसा क्या कहती हो बहन? रामू बेचारा तो। लो सुनो, रामू की वकालत कर रही हैं। अरे रामू को हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, एक नंबर का बना हुआ लड़का है, खुद का घर है ना, उसे किस बात की परवाह है। भाई मर गया लेकिन अकल अभी तक नहीं जाती, न जाने अपने आप को क्या समझता है। रामू को बुरा भला मत कहो, उसका क्या कसूर? मैं अपनी लड़की को समझा दूंगी। अजी तुम समझाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये सब यहाँ नहीं चल सकता। हाँ न क्यों करते हो? तुम लोग अगर इसी में खुश हो तो हम माँ बेटी गांव चले जाएंगे। चली जाओगी तो क्या हम पे एहसान करोगे? कल जाती हो तो आज क्यों नहीं चली जाती? जब से आई हैं आफत मचा रखी है। अभी तक तो छत पे कबूतर उड़ा करते थे, अब छोकरी नाचती है। चलो बहन। राम राम, बेशर्माई की भी कोई हद होती है। जोड़ी और सीना जोड़ी अगर देखो तो सही, हमारी गला के टुकड़े में जाए, हमें करना क्या है? कुछ भी हो रहा है, देखो तो सही। क्यों हल्ला मचाया है? किसने मुझसे बिना पूछे मेरे घर में चले आए तुम लोग? हाय हाय। यार तुम कहाँ के लायक गवर्नर हो जो खाली पीली आंखें दिखाते हो? जाने कहाँ से घर में लाके डाल रखा है। रामू छोड़ दो इसे, ऐसा गुस्सा भी किसी तरह बात करो, सफाई से क्या फायदा? तुम लोग कौन होते हो बात करने वाले? मैं कुछ भी करूँ तुमसे क्या मतलब? किसी का दिया नहीं खाता तो किसी से दब के रहूं। बड़े आए, एक तो भले आदमियों के मोहल्ले में खुल्लम खुल्ला बेशर्मी, ऊपर से दादागिरी। अरे चुप! दारू के धंधे में 6 महीने की जेल काट के आया है और कहता है शरीफ आदमियों का मोहल्ला। रामू अरे तू आज सीने ऊंची करता है। गिरधर से तेरी मार पीट के हुई थी, इसीलिए ना कि तेरी बहन उसे छुप छुप के मिलती थी। बाबू समझा दे, वरना ठीक ना होगा। वरना बहुत देखा है मैंने। और ये बाबू किस मुंह से बात करेगा मेरे सामने, जिसकी वजह से उस बेचारी विधवा को दरिया में डूब के जान देनी पड़ी? हाँ? और किस किस की खोलन देने पत्रे? बड़े भले बनते हो, अपना तार को छुपाने के लिए दूसरों में कालिक लगाते हो। अरे छोड़ो भैया, आपसदारी में इन सब बातों से क्या फायदा? हम तो इतना ही कह रहे थे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम ही इस तरह एक अनजान लड़की के साथ खुल्लम खुल्ला नाचते गाते फिरोगे तो फिर हमारे लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, तुम भी बोले बुढ़ाऊ राम, तुम्हारी बेटी पे किसका असर पड़ा था जब वो गंगू के साथ भाग गई थी? भाग गई थी तो उसने शादी भी उसी के साथ की। और अगर तुम इतनी बड़ी ऊंची नाक वाले बनते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते उसके साथ? जरूरत पड़ी तो मैं भी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों को अरे लोटन तो यहाँ है, आजा मेरे पास। मुझसे बिना पूछे कहा क्यों जी? क्या कहा? वाह, कहते खुद और पूछते मुझसे। वो शादी की बात वो तो ऐसे ही मैंने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कह दी थी। क्या? यानी कि तुम मन से नहीं चाहते थे? कैसे चाह सकता हूँ? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ चंदा। ये मैं जानती हूँ। तू क्या जाने कल की छोकरी चंदा, तू मेरे जिगरी दोस्त की बहन है। मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से किसी अच्छे पढ़े लिखे पैसे वाले आदमी से करूंगा। मैं गवार गरीब। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मनचाहा मर्द मिल जाए तो औरत को और कुछ नहीं चाहिए। औरत जिंदगी में एक ही बार एक ही मर्द को अपना कहती है। लेकिन तूने तो मुझे कभी नहीं कहा चंदा। तुमने सुना नहीं? मन में 1000 बार कह चुकी हूँ। अब चाहो तो सामने कह दूं। जो बात हो ही नहीं सकती उसे कहने से क्या? ये सब हवाई किले हैं चंदा, तू भूल जा इन सब बातों को। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बहुत भारी सवाल पूछ बैठी है तू। जवाब दो। मेरा जवाब यही है चंदा कि जो कुछ तेरे मन में है उसे भूल जा, बस।
मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ और मैं गांव चले जाते हैं। ये क्या धमकी है कि यहाँ रहूंगी तो शादी करो वरना गांव चली जाऊंगी? तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन जहाँ मोहल्ले वाले अपमान करें, जिसे मैं अपना समझूं वो मुझे गैर समझे, ऐसी जगह में रहना नहीं हो सकता। चंदा, चंदा, जहाँ आदमी की कदर नहीं वहाँ रह के करेंगे ही क्या? अरे ठहर तो। ये लो माँ। बात तो सुन मेरी। चंदा, चंदा तेरा पति तुझे हुक्म दे रहा है। माँ तुमने सुना? माँ तुमने सुना? उन्होंने क्या कहा? वो बात ही हुई माँ कि वो तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था। है तो भागता है कहाँ? शर्माता है लड़कियों की तरह। शर्माना कैसा? तुम दोनों माँ बेटी ने अजीब जबरदस्ती लगा रखी है। शादी करो तो रहेंगे, नहीं तो गांव चले जाएंगे। चले जाओ। अरे अब काहे को झूठ मूठ के नखरे दिखाता है? अभी क्या कहा था चंदा से? जब मैं इतनी खुशामतें करती थी तब तो बिल्कुल रूखा जवाब दे दिया, और अब पति हुक्म देता है। अरे वाह! क्या करता? पाँव पड़ के रोने लगी, कहने लगी शादी नहीं करोगे तो सर फोड़ के मर जाऊंगी। पूछ के देख लो। झूठ! मैंने कब कहा था ये सब? अरे ये क्या बचपना है? शादी के बाद भी ऐसा ही करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों वोगों की नहीं, बस अपनी परवाह करता हूँ। सब परवाह करना आ जाएगा जब बाल बच्चे हो जाएंगे। बाल बच्चे भी होंगे तो फिर मैं शादी नहीं करता। अरे बाबा बक बंद कर, मेरी बात सुन। हाँ। मोहन को खबर कर दे, रुपए लेकर तार की तरह जल्दी चला आए। शादी में रुपए की क्या जरूरत? 6 पैसे के 2 हार खरीद लेंगे, एक वो मुझे पहना देगी, एक मैं उसको पहना दूंगा, बस किस्सा खत्म। हाँ? अरे तू तो बिल्कुल नासमझ है। मोहन की बहन, मेरी बेटी, और फिर तेरे जैसा इतना अच्छा लड़का, शादी तो मैं धूमधाम से करूंगी। तो फिर ठीक है। हाँ तो कितने रुपए लग जाएंगे इस धूमधाम में? जितने भी हो कम है, फिर भी 2000 तो होने चाहिए। 2000? 2000? अरे क्या सोचने लगा? अगर तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे ले चल मोहन के दफ्तर, मैं लाऊंगी वहां से पैसे, मगर शादी धूमधाम से होगी, धूमधाम से। रुपए का इंतजाम हो जाएगा माँ, हो जाएगा। रामू, बॉस मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। 2000? इससे कम में नहीं चलेगा। ओह, तो तुम 5000 ले लो भाई। जी नहीं, मुझे सिर्फ 2000 चाहिए। रामू, तुम जैसा नेक नियत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। जी मैं वैसे तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी भर आपकी गुलामी करके। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ये कि आप जब भी कभी कोई काम कहें या हुक्म दें तो मैं भाई की हैसियत से मेरा तुम पे वैसे भी हक है। रामू, शादी मुबारक हो। आपको कैसे मालूम हुआ? अपने आदमियों का ख्याल रखना मैं अपना फर्ज समझता। आओ आओ, रुपए ले लो, आओ।
हालत बना रखी है? किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या? तू बोलता क्यों नहीं है? चुप रहो मैम, बात मत करो। कोई शादी वादी नहीं होगी। जाओ बाहर चली जाओ। ये दुनिया सब फालतू है, बेकार। अरे कुछ तो बता बेटे, क्या हुआ है? हट जाओ मैम। क्या हुआ माँ? ना जाने मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया माँ। चोट तो नहीं लगी? ये तो कुछ नहीं बेटा, लेकिन जो बात तूने अभी कही वो मेरे दिल में लग गई। मैं क्या कहूँ माँ, ना जाने मुझे क्या हो गया। मैं पागल हो जाऊंगा। किसी को मार के फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा ही खून सवार है तो हम दोनों माँ बेटी को मार डालो, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। चुप। जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे भी नहीं बताओगे? चंदा तुझे कैसे बताऊं? कुछ नहीं। कौन है? मैं मोहन के दफ्तर से आया हूँ। मोहन ने भेजा है? कैसा है वो? इतने दिन से कोई खबर नहीं ली। एक जरूरी काम से बाहर गया है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। आप मुझे मोहन की जगह ही समझिए। ये लीजिए 2000 रुपया। मोहन ने अपनी बहन की शादी के लिए भेजे। जुग जुग जीवो भैया, बेटे ने मेरी लाज रख ली। अब तो धूमधाम से शादी करूंगी, मोहल्ले वाले भी देखते रह जाएंगे। अरे यहाँ छुपी है और मैं जाने कहां कहां ढूंढता रहा। अरे इतना लंबा घूंघट। मैंने कहा श्रीमती मिसिज रामू, देवी जी महाराज, इतना सीख रही हो। अच्छा ना बोलो, थक गया, उन्हें पांव दबा दे। काहे को दबाऊं? अब बोली ना। बैठ जा बाजू में। 3 हाथ दूर। अच्छा, अब भी 3 हाथ दूर। मैंने कहा घूंघट तो रहा। इस चंदा की थोड़ी सी चांदनी को इधर भी आने दे। तो जी, कोई देख रहा है? अरे यहाँ कौन है देखने वाला? आए 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 आए, अरे हट। शर्म नहीं आती? मियाँ बीवी के मामले में ताक झांक करता है। चल जा अपना काम देख। कितनी जाने वो चक्कू मार। ए शर्म करो, हमसे ऐसी बातें मत किया करो, कह देती हूँ। फिर झगड़ा? ना बाबा, अब तो कसम खा ली है जो कभी झगड़ा करूं। बड़ी उस्ताद निकली, तो मुझे फंसाने के लिए झगड़ा किया करती थी। वाह, मैंने तुम्हें फंसाया, तुमने मुझे फंसाया। तू ही पड़ी थी मेरे पीछे, वरना मैं तो एकदम मस्त घूमता था, बेफिक्र बेखबर, अपने कबूतरों के साथ मौज करता था। सब घोटाला कर दिया। अच्छा जी, तो शादी होते ही हम कांटा बन गए? ऐसी बात हो तो छोड़ दो मुझे, दे दो तलाक। अरे तो क्या शादी एक ही रोज के लिए होती है? अब जो किया तो निभाऊंगा। मर्द बच्चा हूँ, मर्द बच्चा। और अगर मैं छोड़? ज्यादा बात की तो जादू के जोर से कबूतरी बना के दरबे में बंद कर दूंगा। क्या हुआ? डर लग रहा है। मुझसे? तुमसे, अपने आप से और इस दुनिया से। चंदा, छुपा के रखूंगा तुझे दुनिया से, मुझे किसी की परवाह नहीं है। भगवान करिए दुनिया ऐसी जहाँ की तहाँ रुक जाए और हमें कभी कोई अलग न कर सके। माँ नीचे है, देख लेगी। कौन है भाई? आओ रामू, इधर आओ। क्या बात?
बॉस तुम्हारा इनकार कर रहा है। बॉस? हाँ, कहाँ है बॉस? इधर है, आ जाओ। शादी मुबारक हो रामू। शुक्रिया। कहीं कैसे आना हुआ? तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा कोई भी काम किसी भी वक्त करोगे, याद है? जी, कहा तो था। तो आज ही वो दिन है जब मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। लेकिन बॉस, आज तो मैं नहीं आ सकता। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारी शादी की रात है, लेकिन ये काम तुम्हारे बगैर कोई नहीं कर सकता। आज जाना नामुमकिन है बॉस। खैर, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चले जाते तो मेरा काम हो जाता और तुम्हारे भाई गोपाल के खूनी का पता मिल जाता। बॉस? हाँ हाँ, मैंने कहा कि तुम्हारे भाई गोपाल के खूनी का पता मिल जाता। क्या मतलब? मतलब यही, सुनो। ठीक है, आज वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा बॉस। रामू, वो ट्रक खड़ा है। गुड लक। देखो तो वो कौन है? ओके बॉस। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? गोपाल का भाई रामू है ना, उसी का पता पाकर यहाँ आया। ओ, वो मेरा ट्रक लेकर अभी चला गया। किस तरह? इस तरह। होल्डर, जीप जल्दी। कैसे बचेगा? मुझे माफ कर दो रामू, मैं बेकसूर हूँ रामू। जैसा मुझे हुक्म मिला वैसा मैंने किया। हुक्म? कैसा हुक्म? बॉस ने मुझे तुम्हें मार डालने के लिए कहा था। 2 रोटियों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है रामू। और गोपाल को मार डालने के लिए भी मुझे बॉस ही ने कहा था। गोपाल दादा का खून चला रहा था, उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, उसमें से 2 लाशें बरामद हुई हैं जिनका पहचानना नामुमकिन हो गया है। आप फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी हाँ, फौरन आ जाइए।
कहते हैं प्यार किसको, पंछी जरा बता दे। कहते हैं प्यार किसको, पंछी जरा बता दे। उड़ना खुली हवा में ओ बेज़ुबां सिखा दे, ओ बेज़ुबां सिखा दे। मर के भी जो मिटे ना, ऐसी लगन लगा दे। उड़ना खुली हवा में ओ बेज़ुबां सिखा दे, ओ बेज़ुबां सिखा दे। कहते हैं प्यार किसको, पंछी जरा बता दे। उड़ना खुली हवा में ओ बेज़ुबां सिखा दे, ओ बेज़ुबां सिखा दे। बॉस, मेरा ख्याल है कि पुलिस को हम पर शक हो गया। कैसा शक? मेरा मतलब है कि ट्रक भी आपका और रामू भी आपका नौकर। मैं जो कुछ भी करता हूँ खूब सोच समझ कर करता हूँ। ये तो सच है बॉस। रामू को तो आपने इस सफाई से रास्ते से हटाया है कि बस जवाब नहीं। रोज दादा दादा करता था। पहुँच गया ना दादा के पास।
मुझे क्या हो गया है? मैं रामू रामू चंदा, मैं रामू रामू रामू। मैं रामू हूँ। रामू 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 चंदा। रामू इस तरह क्यों सता है रामू? रामू चंदा। चलो घर चले, माँ तुम्हें देखकर कितनी खुश होगी। ये क्या हुआ? इतनी बड़ी जान बचाई है चंदा, इतना तो खून बहना ही था। हा? मेरे सुहाग की निशानी। पहुंच डाल इसे। ये नहीं हो सकता। जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूं, तुझे विधवा बन के रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता कि मुझे जान से ही मार डालते। चंदा, चंदा मैं बहुत झमेले में हूं। जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए मैं दुनिया के सामने नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो मुझे सब लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक दिन दिखाऊंगा कि मैं कितना सच्चा हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए चंदा। मेरी मदद? तुम्हारे एक इशारे पर मैं जान दे दूंगी रामू। तो सुन चंदा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरा काम पूरा होने तक तुझे ऐसे रहना पड़ेगा। और अगर किसी को ये बात मालूम हो गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा चंदा, और तू सचमुच विधवा हो जाएगी। ऐसे बुरे बोल मत बोलो। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, जो कहोगे करूंगी, लेकिन मुझसे हर रोज मिलना होगा। क्या ये हुक्म है तेरा? अगर नहीं मानोगे तो हुक्म दूंगी। मिलो यही रोज शाम को, लेकिन पसंद है जो किसी से मेरे बारे में कुछ कहा तो मां को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, सुना? सुना भी और समझा भी। जा चंदा। चंदा, तुम आ गए? कितनी देर लगा दी? किस मुसीबत से तेरे पास आया, कितनी उलझने पड़ी, कितने उलट फेर किए, तू क्या जाने। अच्छा, पहले दिन आने में सर पे पहाड़ा गिरा। लो मैं चली। अरे चंबक, इधर तो आ मेरे पास, आप बैठे। अरे चंबक, देख तेरे लिए क्या लाया। लगा दो।
गुम है हंसी बातों में, दो मोहब्बत भरे दिल गुम है हंसी बातों में। दिल में जो बात है आँखों में चली आई है, आज फिर दिल में मोहब्बत की कसम खाई है, फिर वही जाऊं। ये समुंदर का किनारा, ये खामोशी का समा, ये समुंदर का किनारा, ये खामोशी का समा। ये एक ख्वाब मोहब्बत का, एक ख्वाब मोहब्बत का है, इस वक्त जहाँ न कोई डर है, जमाने का न रुसवाई है। आज के दिल मोहब्बत की कसम खाई है, फिर वही चांद वही हम वही तन्हाई है। आज फिर दिल मोहब्बत की कसम खाई है, फिर वही जाऊं। इधर ही तो आई थी, न जाने कहाँ गायब हो गई। तूने सब चौपट कर दिया। सिगरेट जलाई बस इतने में गायब। चुप रह। चल देखें शायद मंदिर में। भला मंदिर में इस वक्त कहाँ? अरे तो चल तो सही। आधी रात का यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। ठीक है ठीक है, चलो कहाँ से आ जाते हैं। बहुत गड़बड़ है चंदा। क्या हुआ? इन बदमाशों को सब कुछ मालूम हो गया है, ये तुम्हारा पीछा भी करने लगे। तू होशियार है ना चंदा, तू जा। जाऊं? हाँ। लेकिन बहस मत कर, तू जा जा चंदा। चंदा ने अभी तक कहाँ गई? मंदिर गई है भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन करने या किसी और के? देखो बहन, विधवा माँ की विधवा बेटी पर झूठा इल्जाम न लगा। इल्जाम हम क्यों लगाएं? हम तो वही कह रहे हैं जो सारा मोहल्ला देख रहा है। बच्चे हमारे भी हैं, हमारा जो फर्ज था वो हमने पूरा किया। चलो बहन चलो चलो चलो। अरे वो ढूंढो, पाना लिया पाना। क्या हो गया यार? चलते चलते। छोटा भाई कहाँ था तू? मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। देखो भाई, मोटा भाई टांकी बम। अरे बम कौन मारता यार? टांकी फुल करके आता तो फिर हर चीज बम मारती। एक बात तो, कल के काम का क्या हुआ? काम भी फुल हुआ, टांकी भी फुल किया। हाँ, ये मौज। बात किधर है? ओके बॉस, जहाज आ चुका है। कैप्टन ने कहा है ठीक 8 बजे शाम को पहुंच जाएगा। तो कैप्टन साहब बात पक्की? ओह यस। फिलहाल ये संभालिए। ओह थैंक्स। तो ठीक 8 बजे मैं स्टीमर से सिग्नल दूंगा। आपका सिग्नल पाते ही मेरा लॉन्च वहां पहुंच जाएगा। लेकिन पुलिस का तो डर नहीं? पुलिस? मैं कोई नया खिलाड़ी थोड़ा ही हूँ, हर रोज यही काम है। हाँ? ये कौन है? बॉस सलाम बॉस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस अपन तुमसे मिलने आया, अपन इधर ही झोंक गया।
बस थोड़ा पैसा मांगता कि ये बोतल इसमें सब घुस जाता। थोड़ा पैसा दो ना बॉस। ये आप क्या काम करता है? बहुत पीता है। बॉस के सामने पीने की बात नहीं करनी। मैं पूछता हूँ तुम इस कमरे में क्यों आए और कैसे आए? इतना बादशाह जैसा बहुत फरियाद लेके आया बॉस। तुम्हारे पाँव पड़ता, कुछ पैसा मांगता से। ये लो, ये डिजाइनर। रहने दो कैप्टन, रहने दो, मैं दे दूंगा। अरे कोई बात। बोतल के लिए काफी है। हाँ चलो कैप्टन। अच्छा बॉस, अच्छा कप्तान दोस्त। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। आज रात को एक लॉन्च के जरिए बिहारी के यहाँ गैर कानूनी माल आने वाला है। इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? अच्छा तुम जाओ। इंस्पेक्टर निर्मल। यस सर। आगे तुम नहीं बोलते? अच्छा ना बोलो, हम भी नहीं बोलेंगे। बेशर्म, आज हो गया तेरा। पूजा करने के बहाने चोरी चोरी यहाँ आती है। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई? बेशर्म, ऊपर से पूछती कि पीछे पीछे क्यों आई? मोहल्ले वाले तेरे मुंह पर थूक रहे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। चाहे मुझे मार डालो, मैं नहीं बोलूंगी। बताएगी नहीं? नहीं बताऊंगी। मैंने कौन है? देखती हूँ अब तो कैसे बाहर जाती। चल बैठ यहाँ। लट्टू, मैं पूछता हूँ ये सब क्या हुआ बात? आज लांच का पकड़ा जाना कोई नई बात नहीं है। हमारी हर बात का सुराग पुलिस को कैसे मालूम हो जाता है? क्यों मालूम हो जाता है? क्यों मैं तो उनको बताता? कसम है डाक गाड़ी के इंजन की, हमने से ऐसा कोई नहीं। बॉस, हो सकता है इस मामले में रामू का। रामू रामू रामू, हर बात में रामू, हर जगह रामू। रामू में हुआ कुछ बात। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो रामू को पकड़ सके? मैं ला सकता हूँ बॉस। तुम उसे जानते हो? एकदम बॉस। फन बॉस, तुम उसका करेगा क्या? इनाम देगा, इनाम। इनाम? तो बॉस तुम मुझको इनाम दो, मैं रामू हूँ। सलाम बॉस। क्या हुआ? लॉन्च का ड्राइवर अपने बयान में पुलिस को सब कुछ बता देने वाला है बॉस। अरिया, यस बॉस। उसे शूट कर दो। शूट यानी जान से क्लिक? लेकिन पुलिस की हिरासत में सब कैसे हो सकता बॉस? कदे समझता नहीं। पहले उसे जमानत पर छुड़ाओ और फिर उसे गोली मार दो। बॉस, जग्गू बाल बच्चे वाला आदमी है। मुझे यकीन है बॉस, वो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। उसे मार देना ये आपकी भूल होगी। बॉस, आज आपने मुझे मारा। हाँ मारा। हमारे आदमियों को हमारे फैसले की इज्जत करनी चाहिए, समझे? यस। तुम जाओ, मैंने जो तुमसे कहा वही करो। जाओ। यस बॉस।
गोपाल को मार डाला, विट्ठल की लाश का पता नहीं, मोहन को जेल भिजवा दिया, जग्गू को खत्म कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल में अब मेरा नंबर होगा। तुम्हारा नंबर आने से पहले आपकी बात बिहारी का नंबर आएगा। अब उसको पता लगेगा कि जिस गाड़ी में बैठा हुआ है उसकी टंकी में आग लग चुकी है। टंकी में आग? लट्टू उस्ताद, क्या हुआ? अभी भी सुन के आ रहा हूँ कि बास को हम लोगों पर शक हो गया है। तुम सब लोग बेकार, जो भी काम तुम्हें सौंपता हूँ सब चपड़ हो जाता है, जो राज की बात करता हूँ सब जाहिर हो जाती है। चंदा का पता नहीं, रामू का पता नहीं, कहाँ है चंदा? यही मुश्किल है बॉस। चंदा को उसकी माँ ने ताले में बंद कर दिया, घर से निकलती ही नहीं। फिर हम क्या करें? चंदा तो घर से निकलती नहीं, लेकिन रामू कहाँ है? चंदा क्या हुआ धन्नू की माँ? अरे बड़ा गजब हो गया। क्यों? क्या हुआ? लो पूछती है कि क्या हुआ? अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारी बेटी बच्चलन है, और वही हुआ। और अब बच्चे की माँ बनने वाली है। सुना? क्या कहा? बच्चे की माँ? मुझे तो तुम पे तरस आता है। तुम्हें तो कहीं डूब बनने की जगह नहीं रही। अब कैसे मुंह दिखाओगी दुनिया को? हाँ, ये हमारे घर का मामला है। हम माँ बेटी निपट लेंगे। तुम कौन होती हो बोलने वाली? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। चंदा, ये तुमने क्या किया? चंदा, चुड़ैल, बता किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? पाप? बच्चा तेरे पेट में और पूछ रही है मुझसे? बच्चा? सच? मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी। वो सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। जी चाहता है तेरा गला घोट दूं, तुझे मार डालूं और दुनिया से पाप का नामो निशान मिटा दूं। मैं पापन नहीं हूँ माँ। माँ हो के भी तुम माँ का दिल नहीं समझती। माँ कलंकनी, निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरे यहाँ से। तुमने गरीब की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। अगर मैं माँ ना होती तो तेरा गला अपने हाथों से घोट देती। चली जा यहाँ से, कहीं जाकर डूब मत, भगवान, मैंने क्या पाप किया था तो तूने मुझे आज ये दिन दिखा? अब ये काला मुंह लेकर मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? जब तक दुनिया को सच्चाई मालूम ना हो जाए मैं नहीं मरूंगी। लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख होता हो माँ, तो मैं चली जाऊंगी। किसी रोज तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल निर्दोष थी। क्या बात है रामू? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं चंदा, लानत है मेरे ऐसे मर्द होने पर कि तुम्हें जुल्म से भी नहीं बचा सकता। किसने किया है मुझ पे जुल्म? किस्मत ने जुल्म किया है, समाज ने जुल्म किया है, तुम्हारी माँ ने जुल्म किया है।
बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? ये सब तुझे मेरी वजह से हुआ है चंदा। क्या कह रहे हो रामू? माँ की मार भी कभी बच्चों को लगती है? मुझे पता नहीं क्या हो गया है। भूल जाओ इन बातों को रामू। देखो अब मैं हमारे पास रहूंगी। तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी रामू। तू क्या कह रही है? यही तो खुशखबरी सुनाने आई थी। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? तू बोलती क्यों नहीं? रामू मैं माँ बनने वाली हूँ। तू सच कह रही है चंदा? हाँ रामू। बहुत बुरा हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। नहीं दादा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं बदला नहीं ले सकता दादा। चंदा की हालत। घबराओ नहीं रामू, मैं सब समझ गया हूँ। गोपाल मेरा जिगरी दोस्त है और तुम उसके भाई हो। हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच पूछो तो हम सब बिहारी के खिलाफ हैं। जब तक बिहारी का भांडा नहीं फूटेगा तुम्हारे माथे से कलंक नहीं मिटेगा। तुम भाई का बदला नहीं ले सकोगे। तुम एक जसलाई जलाओ, फिर देखो कि सबके दिलों में जो पेट्रोल भरा हुआ है भड़कता है या नहीं। सब काम बिगड़ गया बॉस। क्या हुआ है? आज की कार्रवाई के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। तो आज तक गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हैं? मैं कहता हूँ बॉस, इन्हें जरूर किसी ने भड़काया है। किसी ने भड़काया? यस बॉस। भरिया? यस बॉस। इन सबको निकाल दो। जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा। तुम क्या करोगे? अब जो कुछ करना हम करेंगे। क्यों भाई? अरे कैप्टन आज रात को 8 बजे पहली बार यहाँ आ रहा है। उसे लेकर मूनलाइट क्लब में पहुंच जाओ। मैं सब बात वहीं कर लूंगा, हर बात का फैसला हो जाएगा। और देखो आज का काम बहुत बड़ा काम है, इसमें कोताही नहीं करनी। जाओ जल्दी जाओ। मूनलाइट क्लब, कप्तान, नक्शा, 8 बजे। पेमेंट के बारे में मैं जरा घबराने की कोई बात नहीं, रुपया लेकर मैं हाजिर हूँगा। आप खुद? अच्छा। लेकिन मिस्टर बिहारी लाल, ऐसा काम मैं अपना हाथ पैर बचा के करना मांगता है। मैंने सब इंतजाम कर रखा है। गाची। ये देखो, ये है मेरा गैराज। इधर से खाली लॉन्च जाएगा, इधर से सोने से भरा हुआ मैं खुद लेकर जाऊंगा और यहाँ से इशारा होगा। अच्छा समझिए? अच्छा। Okay, it's all right, it's all right. Don't bother. माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जिस मौके का इंतजार कर रहा था वो मौका मुझे मिल गया है। ये नक्शा मेरे हाथ लगा है, ये देखिए। आज रात को सोने से भरा हुआ लॉन्च इस जगह पहुंचेगा। मैं वहां मौजूद रहूंगा और मेरा इशारा पाते ही आप फौरन हमला कर दीजिएगा। मुझ पर भरोसा कीजिए, ये नक्शा सबूत है। अच्छा तुम जाओ, पुलिस अपना फर्ज पूरा करेगी। ठीक है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज पूरा होगा। बहुत मुश्किल से आ पाया हूँ चंदा, बस तुझे देखने चला आया। अभी इसी वक्त मुझे वापस आ रहा है। ऐसी क्या बात है जो इतनी जल्दी जाओगे? चंदा, या इस पार या उस पार, आज फैसला होकर रहेगा। तू घर जा। घर? मैं कल सवेरे सूरज निकलने से पहले घर पहुंच जाऊंगा।
कल नया सवेरा होगा चंदा, नया सवेरा। आज रात मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत काम करना है। जानते हो रामू, इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। अब मुझे इस तरह छुप छुप के नहीं रहना होगा। माँ भी खुशी से फूल उठेगी। अच्छा मैं जाता हूँ। रामू, मैं उसी रात की तरह। हीरा, भैया मैं यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ कि बॉस वो सब काम अपने हाथ से खुद करना चाहता है। 10-12 लाख का हेर फेर है भैया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। बॉस काम अपने हाथ से करना चाहता है। अच्छा, सारा पैसा खुद हजम करना चाहता है। 10-12 लाख का हेर फेर, इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। जरूर, शाम को 8 बजे। छोड़ना नहीं उसे। हाँ हाँ ठीक है, जरूर। सलाम बॉस। सलाम। ओह, तुम? जी हाँ, बस आप ही की खातिर जेल से भाग निकला। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि कानून को अपने हाथ में न लिया करो, फिर तुमने कानून को क्यों तोड़ा? अगर बॉस कानून हम ही बनाते हो और हम तोड़ भी सकते हैं। दरअसल बात यह थी कि उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि आज बॉस 10-12 लाख का हेर फेर कर रहे हैं। सोचा कि नमक हलाल नौकर हूं, ऐसे मौके पर आपसे दूर कैसे रह सकता था। बस जेल का दरवाजा तोड़ा और हाजिर हो गए। लेकिन आज का काम बड़े खतरे का काम है। मगर हमारा तो कोई काम भी खतरे से खाली नहीं बॉस। और फिर जेल में सड़ने से अच्छा तो यह है कि या इस पार या उस पार। मोहन जी। मेरी कमरे में मेरा इंतजार करो। जाओ, मैं अभी आता हूँ। यस बॉस। बॉस, ये आपने क्या किया? तुम नहीं समझते हरियर। मोहन के लिए कल सुबह का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा। रामू, मोहन, मोहन तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ वरना बिहारी तुम्हें खत्म कर देगा। मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन बिहारी शायद ये नहीं जानता कि आज उसी का खेल खत्म हो जाएगा। पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है और मेरा इशारा पाते ही बिहारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम बोलते क्यों नहीं मोहन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भाई हूँ। पहचाना नहीं मुझे मोहन? लेकिन बिहारी के शिकंजे से बचने के लिए सिर्फ फेस बदलना ही काफी नहीं है। तुम मुझे फंसाने और मोहन को बचाने आए थे। अब तुम्हारी खैर नहीं है रामू। तुमने मुझे आज पहचाना है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। तुमने ही मेरे दादा का खून करवाया और मुझे भी मार डालने की कोशिश की। पहले पुलिस को फोन करो कि जो कुछ तुमने कहा था वो गलत है। चलो। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। मत भूलो कि इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं और तुम्हें खत्म करने के लिए एक ही काफी। पकड़ो। बोलो बोलो। फोन मत करना रामू। रामू, तू घबराना मत, ये शिकार मेरा है। हेलो हेलो, गोली की आवाज।
माचिस है आपके पास? माचिस नहीं, गोली है तुम्हारे लिए। आपकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। खत्म हो चुकी? लो। काफी होशियार हो रामू। अच्छा ये बताओ कि मेरे रास्ते से हटने की तुम्हें क्या कीमत चाहिए? पुलिस से पूछिएगा। पुलिस से पूछ? अब पुलिस आने में देर नहीं। पुलिस से पहले मैं हाजिर हूं। हैंड्स अप। बॉस, लॉन्च तैयार खड़ी है, आप जाइए। ओके, हरिये, रामू का ख्याल रखना। आप क्या करना कीजिए। अब तुम मेरे शिकंजे में हो। इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका शिकार। शुक्रिया रामा। लेकिन ये हुआ क्या? कुछ नहीं, ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, कोई खास बात नहीं है। मेरे लाल। क्या बात है भैया? क्या बात है? कुछ भी नहीं माँ, इसमें घबराने की क्या बात है? मोहन का? कौन मोहन? क्या मतलब? कुछ नहीं। देखो रामो, तुम एक शरीफ आदमी हो, तुमने बिहारी को गिरफ्तार करवाया है। अब तुम जेल से भागे हुए गुनहगार को छुपाकर खुद एक गुनाह कर रहे हो। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। देखो, अगर तुम मोहन को हमारे हवाले नहीं करते तो हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसने रोका है आपको? अच्छा मोहम्मद, मकान की तलाशी लो। देखिए, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और मैं हाजिर हूँ। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। मकान की तलाशी भी होगी और तुम गिरफ्तार भी किए जाओगे। मोहन, तुम क्यों चले आए? दोस्ती के नाम पर धब्बा कैसे लगने देता? गिरफ्तार कर लो से। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप तकलीफ न कीजिए। ये क्या पागलपन है मोहन? माँ के बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। तुम चले जाओगी तो क्या बीतेगी उस पर?
कुछ नहीं, मोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये गुनहगार है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। तूने ठीक कहा माँ। माँ मैंने तुझे कभी सुख नहीं दिया ना माँ। तेरी सारी उम्मीदें मैंने मिट्टी में मिला दी। माँ मेरे बाद रामू को अपना बेटा समझना माँ। रामू, मेरी माँ का ख्याल रखना रामू। हाँ, और अरे तू रो क्यों रही है पगली? आज तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई लड़की नहीं। ये मेरा दोस्त है ना, ये जाहिल, ये बेकार, ये रामू इंसान के रूप में फरिश्ता है। हाँ। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ कि भागकर मैं यहाँ आ गया। इन लोगों से मिल तो लिया, इनसे मुलाकात तो हो गई, वरना अपना घर तो वही 2.5 लाख की हवेली। हाँ हमारी हुई, अब हम भी दुनिया को बताएंगे कि ईमानदारी से भी धंधा चल सकता है। ठीक है। और रामू, अबे रामू, नमस्ते भाभी जी। रामू कहाँ है? जरा जल्दी भेजो ना, काम पे जाना है। नाश्ते के लिए नहीं रोकना, हम खुद कर लेंगे वहाँ। अरे उठो, देखो सब लोग बुला रहे हैं, काम पे जाओ। जाता हूँ। आज काम पे नहीं जाऊंगा, आज बहुत अच्छी लग रही है चंदा। काम पे नहीं जाओगे तो बस बात करना बंद और 3 हाथ दूर। अरे अरे बेमौत मर जाऊंगा, गुस्सा न कर। जाता हूँ, ले मेरा रुमाल बांध। ना जाऊँ तो नहीं चलेगा। अच्छा आता हूँ। अरे चंदा, तुम फिर आ गए? एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। मैं सोचता हूँ वो क्या? वो जो लड़का होगा उसका नाम क्या रखेंगे? और अगर लड़की हुई तो बात बात में गुस्सा करेगी, छुप छुप के मंदिर में जाके अपने प्रेमी से मिलेगी, बिल्कुल तेरी तरह। लड़का हुआ तो सबसे लड़ेगा, सिगरेट बीड़ी पिएगा और कबूतरबाजी में लगा रहेगा, बिल्कुल तुम्हारी अरे तरह। हट, मैं उसे पढ़ा लिखा के एक बहुत बड़ा बहादुर ईमानदार बनाऊंगा। सिखाऊंगा बेटा किसी से डरो नहीं, किसी से दबो नहीं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। अच्छा, अब तुम जाते हो या नहीं? जाता हूँ। लट्टू कैसे हो? मौज में है। आज नया सवेरा है, दुनिया बदल गई है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करो, लेने वाला एक